वो केस नंबर 3 जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए तो नेचर ऑफ द रूट जो हमारे पास होगी एक तो रियल होगी और दूसरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़हीर हुसैन and you are watching my YouTube channel Technical Teaching. So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. तो अब जो है वो हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इन गिवन इक्वेशन की जो है वो हम लोग नेचर ऑफ द रूट जो है वो फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो अब हम लोग जो है वो पहली इक्वेशन जो हमें गिवन उसकी नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड आउट कर लेंगे। तो d हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। क्लियर। अब देखिए बी स्क्वायर बेसिकली जो है वो आपके पास x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 2 है, तो b की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2। उसके बाद हमारे पास a जो होता है वो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इसलिए a की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 1। इसी तरीके से सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है दैट इज 3, तो सी विल बी इक्वल्स टू 3। क्लियर। तो अब इन्हीं वैल्यू को जो है वो आप डिस्क्रिमिनेंट के अंदर यूज करें। सो द d विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमारे पास 2, इट मींस 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास 3। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें। सो द d विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। सो द d विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 एंड माइनस के 12, सो द आंसर विल बी माइनस 8। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है दैट इज माइनस 8। तो आप केसेस को जो है वो अगेन देख लें। तो -8 अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है तो नेचर ऑफ द रूट हमारे पास जो होती है एक तो इमेजिनरी होगी और दूसरी अनइक्वल होगी। ठीक, तो केस नंबर 2 जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, तो लेस देन 0 -8 जो है वो लेस देन 0 है, तो हमारे पास नेचर ऑफ द रूट जो होगी, नेचर ऑफ रूट जो होगी दैट विल बी एक तो इमेजिनरी होगी और दूसरी जो है वो अनइक्वल होगी। क्लियर है। तो आपने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने बता दिया है कि आपकी गिवन इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट क्या है। क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है वो गिवन है दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आप इसकी नेचर ऑफ द रूट जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो इक्वेशन है आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी दैट विल बी 9, b की जो वैल्यू होगी वो माइनस के 12 और c की वैल्यू जो होगी वो 4। अब इन्हीं वैल्यू को जो है वो आप डिस्क्रिमिनेंट के अंदर यूज करें। सो d विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इट मींस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 9। ओके, मल्टीप्लाई बाय c, तो c है हमारे पास 4। क्लियर। सो द डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू, नाउ लुक, -12, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो -12 का स्क्वायर जो रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव 144 माइनस 4 9 ज़ा 36 को जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ 144। ठीक, तो 144। क्लियर है।
अब देखें पॉजिटिव 144 एंड माइनस के 144, तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास कितना आ गया है, 0 के बराबर। तो आप पीछे रिवाइंड में चले जाएं, वहां पर देखें कि कौन सा केस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है और नेचर ऑफ द रूट जो है वो हमारी क्या हो सकती है अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए। क्लियर? तो आपका बेसिकली जो है वो केस नंबर 3 जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए तो नेचर ऑफ द रूट जो हमारे पास होगी एक तो रियल होगी और दूसरी इक्वल होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट इज एक तो रियल है एंड इक्वल। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से जो है वो आप लोग किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? सिर्फ आप लोगों ने क्या काम करना है कि जितने भी आपके पास केसेस लिखे हुए हैं नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करने के, आप उनको जो है वो जहन में बिठा लें और इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हैं कि फलां क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।